हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोहन। तो आज की वीडियो एक ऐसे केस के बारे में होने वाली है जिस केस ने पूरी टीवी इंडस्ट्रीज़ को हिलाकर रख दिया। और अगर दोस्तों आप लोग एपिसोड देखना पसंद करते हो तो आप लोगों के लिए ये स्टोरी ज़रूर सुनना चाहिए। एक टीवी एक्टर अपने बॉयफ्रेंड के पास फ़ोन करती है और कहती है कि तुमने मेरे साथ चीट किया है, तुम्हारी वजह से मुझे अपने माता पिता से अलग होना पड़ गया। अब देखो मैं क्या करती हूँ। उस एक्टर का बॉयफ्रेंड बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहता है कि देखो मैं अभी रास्ते में हूँ और गाड़ी चला रहा हूँ, मैं सीधे तुम्हारे घर पर आता हूँ, हम बैठकर आराम से बात करेंगे, मेरे आने से पहले तुम कुछ भी गलत नहीं करोगी। वो कहती है कि मुझे कैरेक्टर लेस कहा जा रहा है, मुझे और मेरे माता पिता को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, अब मेरी लाइफ में बचा ही क्या है। इतना कहकर वो फ़ोन काट देती है और पंखे से लटक कर अपनी जान दे देती है। हे गाइस, तो आज हम जिस केस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं ये केस है बालिका वधू सीरियल में आनंदी की भूमिका निभाने वाली प्रत्यूषा बनर्जी का। प्रत्यूषा बनर्जी का जन्म 10 अगस्त 1991 में जमशेदपुर सोनारी में एक बंगाली परिवार में हुआ था। इनके पिताजी शंकर बनर्जी एक एनजीओ चलाते थे। प्रत्यूषा बनर्जी बचपन से ही एक्टर बनना चाहती थी। प्रत्यूषा बनर्जी साल 2010 में अपनी किस्मत आजमाने के लिए जमशेदपुर को छोड़कर माया नगरी आ गई और वो वहाँ सफल भी रही। इन्होंने साल 2010 में टेलीविज़न शो रक्त संबंध में अपना डेब्यू किया और ये रिश्ता क्या कहलाता है इसमें भी काम किया, लेकिन इन्हें पहचान बालिका वधू सीरियल से मिली। इसके अलावा इन्होंने कई सारे शो में भी काम किया। प्रत्यूषा बनर्जी को बालिका वधू में आनंदी के किरदार ने शोहरत की नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया और फिर इसके बाद इनकी दुनिया बदल गई। कामयाबी के साथ साथ इनकी फैन फॉलोइंग भी बढ़ने लगी। एक दिन प्रत्यूषा जमशेदपुर में आयोजित एक समारोह में जाती हैं। जब वो स्टेज पर होती है तो उसकी तरफ एक लड़का बहुत ही ज़्यादा गौर से देख रहा होता है जिसका नाम राहुल राज सिंह होता है, जो पेशे से एक एक्टर होता है। पहले तो प्रत्यूषा राहुल को नज़रअंदाज करती है, लेकिन राहुल भी बहुत ही ज़्यादा सख्त लौंडा होता है। वो प्रत्यूषा की तरफ देखता ही रहता है, मानो जैसे कि उसके सामने कोई परी खड़ी हो, क्योंकि आनंदी यानी कि प्रत्यूषा बहुत ही ज़्यादा सुंदर लड़की थी। फिर कुछ समय के बाद वहीं पर दोनों में बातचीत होती है और ये बातचीत दोस्ती में बदल जाती है और ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। फिर दोनों कई समारोह में साथ साथ देखे जाने लगे। दोनों का प्यार धीरे धीरे परवान चढ़ रहा था। पूरी टीवी इंडस्ट्रीज में दोनों के प्यार के चर्चे गली गली में होने लगे। यहाँ तक कि अब बात ये भी आने लगी कि दोनों बहुत ही जल्द शादी करने वाले हैं। लेकिन अचानक दोनों के प्यार को एक ऐसी नज़र लगी कि उनके रिश्ते में दरार पड़ गई। जानकारी के मुताबिक दोनों के बीच बहुत ही ज़्यादा कहासुनी होती है और कुछ दिनों के बाद राहुल अपनी गर्लफ्रेंड प्रत्यूषा के ऊपर धोखाधड़ी का आरोप लगा देता है। ये मामला पैसों के लेन देन से जुड़ा था। फिर दोनों के बीच बहुत ही ज़्यादा विवाद शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद प्रत्यूषा की लाइफ में एक बहुत बड़ा तूफान आता है। वो अपनी बेइज्जती सहन नहीं कर पाती है और अंदर ही अंदर घुटती रहती है। वो सोचती है कि जिस लड़के से मैं हद से ज़्यादा प्यार करती थी वो लड़का आज मुझे धोखा दे रहा है और मुझ पर धोखाधड़ी का इतना बड़ा घिनौना आरोप लगा रहा है। और फिर उसके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है। उसकी लाइफ में परेशानियां ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसका व्यवहार दिन ब दिन बदलता जा रहा था। साल 2016 में वो 4 पुलिस वालों पर घर में घुसने का और बदतमीजी करने का आरोप लगाती है। दोस्तों, कुछ आर्टिकल में बताया गया है कि राहुल किसी दूसरी लड़की को डेट करने लगा था और ये बात प्रत्यूषा को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी और ये दोनों के बीच पूरा लड़ाई झगड़ा इसी बात को लेकर हुआ था। प्रत्यूषा को राहुल पर शक हो जाता है कि राहुल अब मुझे साइड पे लगाना चाहता है, यानी कि अब वो मुझे छोड़ना चाहता है क्योंकि अब वो किसी दूसरी लड़की से बात करने लगा है। इन दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा होने का कारण ओनली यही बात थी। इस लड़ाई झगड़े के चलते आनंदी ने अपनी लाइफ को ख़त्म करने का फैसला लिया। 1 अप्रैल 2016 दिन शुक्रवार 4:45 पर आनंदी यानी कि प्रत्यूषा राहुल को फ़ोन लगाती है और बहुत ही ज़्यादा रोती है और कहती है कि तुमने मेरे साथ चीट किया है, मेरे माँ बाप से तुमने मुझे अलग कर दिया, अब देखो मैं क्या करती हूँ। राहुल बहुत ही ज़्यादा समझाता है और कहता है देखो मैं अभी गाड़ी चला रहा हूँ, मैं सीधे तुम्हारे घर पर आता हूँ, हम दोनों बैठकर आराम से बात करेंगे, मेरे आने से पहले तुम कुछ भी गलत नहीं करोगी। इतने में वो फ़ोन काट देती है। दोबारा राहुल उसे कई बार फ़ोन लगाता है लेकिन वो फ़ोन रिसीव नहीं करती है
और जब 5 बजे के समथिंग राहुल उसके घर पहुंचता है तो आनंदी यानी कि प्रत्युषा की बॉडी पंखे पर लटकी हुई मिलती है। राहुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसको क्या करना चाहिए। वो जल्दी से आनंदी की बॉडी पंखे से उतारता है और कोकिला हॉस्पिटल में एडमिट कराकर उसके माँ बाप को इन्फॉर्म करता है, लेकिन डॉक्टर आनंदी यानी कि प्रत्युषा को मृत घोषित कर देता है। आनंदी के माता पिता राहुल के नाम FIR कराते हैं क्योंकि उनको लगता था कि उनकी बेटी ने खुदकुशी नहीं की है बल्कि उसकी हत्या की गई है। जब पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन करती है तो पुलिस को आनंदी के रूम से एक मोबाइल मिलता है जिसमें आनंदी के जान देने से पहले राहुल और आनंदी के बीच जो भी बातें हुई थी वो सारी रिकॉर्ड थी। पुलिस राहुल से पूछताछ करने के लिए उसे पुलिस स्टेशन ले जाती है, लेकिन पुलिस को इस रिकॉर्डिंग के अलावा राहुल के खिलाफ और कोई सबूत नहीं मिलता, इसलिए राहुल को पुलिस छोड़ देती है। लेकिन आनंदी यानी कि प्रत्युषा के माता पिता आज भी प्रत्युषा का केस लड़ रहे हैं। वो इंसाफ चाहते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी बेटी ने खुदकुशी नहीं की थी बल्कि उसे मारने की एक साजिश की गई थी क्योंकि उसने कुछ ही समय में बहुत ही ज़्यादा नाम रोशन कर लिया था। दोस्तों, पुलिस आज तक ये केस नहीं सुलझा पाई है। उधर प्रत्युषा की मौत के बाद राहुल को टीवी इंडस्ट्रीज में काम मिलना बंद हो जाता है। इस केस के बाद कोई भी एक्टर उसके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं होता है और आनंदी की मौत के बाद राहुल का भी कैरियर बर्बाद हो जाता है। प्रत्युषा की मौत के 2-3 साल के बाद राहुल को हार्ट पड़ता है और उसकी मृत्यु हो जाती है।